जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। देश में परिसीमन को लेकर नॉर्थ और साउथ राज्यों में एक तरह से कोल्ड वॉर शुरू हो गई है। दक्षिण के राज्यों को डर सता रहा है कि परिसीमन के बाद से उनकी कम जनसंख्या वृद्धि का नुकसान उनको चुनाव में उठाना होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के प्रमुख स्टालिन परिसीमन को लेकर सबसे ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। वे लगातार आरोप भी लगा रहे हैं कि इसके जरिए हिंदी बेल्ट के राज्यों को लोकसभा की ज्यादा सीटें मिलेंगी और उनका घाटा होगा। दक्षिण के कम सांसद लोकसभा पहुँच पाएंगे, पर चर्चाएं यही है कि स्टालिन को इससे ज्यादा तमिलनाडु में होने वाले चुनाव की ज्यादा चिंता सता रही है और वहाँ के लोगों को उलझाने के लिए हिंदी और परिसीमन का मुद्दा उठा रहे हैं। पता चला है कि स्टालिन को इस बार अपनी कुर्सी बचाना भारी लग रहा है, क्योंकि एक तरफ उन्हें एक्टर विजय की नई पार्टी तमिलग वेट्री कजंगम से चुनौती मिल रही है और दूसरी तरफ बीजेपी के कई नेता स्टालिन को कड़ी टक्कर देने को तैयार हैं, जिसमें अन्नामलाई का नाम प्रमुख है। पिछली बार चुनावों में बीजेपी को चाहे यहाँ एक भी सीट न मिली हो, पर उनका वोट प्रतिशत बढ़ा था और यह बात डीएमके को परेशान कर रही है, क्योंकि वोट बैंक का बढ़ना जीत की तरफ बढ़ती पहली सीढ़ी है। वैसे स्टालिन अकेले नहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में उनकी गद्दी को भी बीजेपी लगातार चुनौती दे रही है। इन दोनों ने केंद्र से अधिक टैक्स हिस्सा देने की मांग को भी एक मुद्दा बनाया हुआ है। वैसे परिसीमन के बाद हिंदी भाषी राज्यों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसे कम करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि अभी कई राज्यों को उनकी आबादी के हिसाब से कम सांसद मिलते हैं, जैसे कि केरल का एक सांसद औसतन 18 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि राजस्थान का एक सांसद 33 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। साफ है कि यह लोकतंत्र के खिलाफ है। हर मतदाता की आवाज बराबर होनी चाहिए। अनुजैन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।